कश्मीर के लिए कुछ करो हुक्मरानों, कश्मीर के लिए कुछ करो। कश्मीर पाकिस्तान है, पाकिस्तान कश्मीर है। हमारे पॉलिटिशियंस कुछ भी नहीं कर रहे सिवाय गंदी सियासत करने के। उनके पास अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और बहुत इश्यूज़ हैं, वो यासीन मलिक बेचारे के लिए क्यों बोलेंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। हम इस पर क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ धरने कर रहे हैं, हम आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कश्मीर के लिए नहीं लड़ रहे हैं। कब हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे? एक भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं जिसकी कोई आवाज़ सुनाई दी हो कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, कुछ भी नहीं। हम ट्वीट कर देते हैं, बस इतना ही करते हैं। आइए आज आवाम से जानते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं और कश्मीर के लिए कब कुछ करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? हफ्सा। हफ्सा, इंडियन गवर्नमेंट जो सा है यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा दे दी है। हमारे पॉलिटिशियंस इस पर क्या कर रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियंस कुछ भी नहीं कर रहे सिवाय गंदी सियासत करने के। उनके पास अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और बहुत इश्यूज़ हैं, वो यासीन मलिक बेचारे के लिए क्यों बोलेंगे। नहीं तो आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को इस टाइम कुछ करके हीरो बन जाना चाहिए? इस चीज़ को उठा के, इसको इंटरनेशनल लेवल पे इशू को उठा के मियाँ साहब को या खान साहब को धरनों की सियासत को छोड़कर इस पर कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और कश्मीरी अवाम जो है वो हमारे हुक्मरानों का मुंह देख रही हैं। उनकी यासीन मलिक की वाइफ ने भी कहा था कि 2 दिन धरना आगे कर दें, लेकिन वो धरना आगे नहीं किया तो और क्या करेंगे। तो आप क्या कहते हैं कि हमारी जो 5 फरवरी की छुट्टी है सिर्फ एंजॉय के लिए रह गई है या रैलियाँ निकालने के लिए रह गई? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो यंग जनरेशन है उनको तो पता भी नहीं होगा कि 5 फरवरी की छुट्टी क्यों होती है। ऐसे ही एज ए यूथ आप कितना आगे इस इशू को लेके जा सकती हैं? हम देखें, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग तो आज तक अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सके। हमारे पे जो हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं, हमें उनकी हुक्मरानी बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये तो हमारे हुक्मरानों का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस चीज़ को आगे लेके जाए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रैलियाँ निकाल सकते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चला सकते हैं। कितने अरसे तक तो ट्रेंड्स चले हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ये मसला आवाम हल नहीं कर सकती, ये मसला हुक्मरान ही हल कर सकते हैं। लेकिन अभी उनके पास जो है वो अपनी सीट के लिए कंटेनर्स और कुर्सी और शेलिंग, ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं, तो वो यासीन मलिक और कश्मीर पे क्यों बात करेंगे। एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे हुक्मरानों को कि इसके लिए क्या करें? मेरे ख़्याल से हुक्मरानों के लिए पहले तो थोड़ी शर्म करे और फिर मसले कश्मीर के हल के लिए कोई आवाज़ बुलंद करे और इंटरनेशनल लेवल पे आवाज़ बुलंद करे। और सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान साहब जैसे कहते हैं कि मैंने मसला उठाया फिर आगे फॉलो अप किया है, उसका कोई हल तो देना। उसका सिर्फ उठा के हीरो नहीं बन सकते आप। अब ये वक्त आ गया कि उसका हल दें। लेकिन और इसमें आवाम बेचारी, हम क्या कर सकते हैं। मेरे यहाँ बोलने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई देखेगा। अच्छा, यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा दे देती है। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस ये आपस में धरनों में लगे हुए हैं। तो ये कश्मीर के इशू को क्यों नहीं उठा रहे कि एक इतना इनका लीडर, उसको सज़ा दे दी और उसके बाद आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल इससे गाफिल है, कुछ भी नहीं कर रहा। इसमें मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब आपकी पर्सनल इंटरेस्ट हो तो फिर बेशक नेशनल इंटरेस्ट हो या दूसरे आपके इंटरेस्ट हो, जब पर्सनल इंटरेस्ट आपका आगे आ रहे हैं तो फिर बाकी मान पड़ जाते हैं। ठीक है, बाकियों का फ़ायदा कोई नहीं है। फिल वक्त अगर दोनों को देखा जाए, एक हुकूमत में तो दूसरा धरना दे रहा है, तो दोनों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। अपनी कुर्सी को बचाना है एक ने, और एक ने अपनी कुर्सी को दोबारा वापस लेके आना है, जिसके लिए कुर्सी इंपॉर्टेंट है और कश्मीर इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बात ज़रूर की जाती है, इलेक्शन से पहले बात ज़रूर की जाती है कि कश्मीर के इशू को हाईलाइट किया जाएगा, लेकिन 70 सालों से या 72 सालों से सिर्फ हाईलाइट किया जा रहा है, एक्शन कोई नहीं लिया जा रहा, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं की जा रही। और मीडिया की बात की जाए तो आपको ही पता है कि मीडिया वही करता है जो जिससे उसको रेटिंग मिले, जिससे उसको टीआरपी मिले, तो बस वही हो रहा है। ऐसे भी तो हो सकता है ना, हमारे पॉलिटिशियन जो उनसे हैं वो कश्मीर के इशू को उठा के हीरो बन सकते हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं अगर इस इशू को उठाएं तो। क्योंकि ये हर किसी की आवाज़ है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, हर आवाम की आवाज़ है कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए। बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट है जिससे कैश तो करवाते हैं, लेकिन इलेक्शन के वक्त पे करवाते हैं, बात ज़रूर की जाती है, लेकिन स्टिल इस वक्त उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कश्मीर की बात करके वो हीरो ज़रूर बन जाएंगे। जिस तरह कल आप धरने के टाइम पे कासिम सूरी साहब की एक बात सुन रहे होंगे कि मज़हब की कोई बात करें, जिस तरह हमारे लिए मज़हब कार्ड ज़रूरी हो गया है ना, या औरत कार्ड ज़रूरी हो गया, इस तरह हम कश्मीर को सिर्फ उस वक्त भी यूज़ करते हैं जहाँ हम हीरो बन सकें। ठीक है, इस वक्त में हीरो बेहतर समझा कि हीरो किस टाइम बना जा सकता है, अपनी कुर्सी बचाई जा सकती है और अपनी कुर्सी कब दोबारा लेके आई जा सकती है। तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये इंटरेस्टिंग था कि कश्मीर के हवाले से बात की जाए। तो कश्मीर की 5 फरवरी की छुट्टी सिर्फ हम छुट्टी मनाते हैं? बिल्कुल छुट्टी मनाते हैं। बच्चों से पूछ लें कश्मीर से, बस कश्मीर डे है, और बड़ों से पूछ लें कि क्यों मनाते हैं। सारे एक जहती के लिए
सिर्फ एक दिन क्यों इजहार यकजहती किया जाता है, पूरा साल क्यों नहीं किया जाता? खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, ये आप भी मानते हैं, ये मैं मानता हूँ, सब लोग मानते हैं। मगर कश्मीर के इशू पे खान साहब आप क्यों नहीं बोलते? एक बात मैं करूँगा कि खान साहब इंटरनेशनल लेवल पे जो हैं बात करते हैं, लेकिन अपने जब नेशनल लेवल पे आते हैं तो अक्सर बोंगियाँ मार जाते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे बात भी करते हैं और उसको फिर हाईलाइट भी किया जाता है कि मर्द मुजाहिद है, ट्रेंड्स चलते हैं, लोग मीम्स बनाते हैं, मीम्स यानी कि इमोशनल वीडियोस लगाते हैं, म्यूज़िक लगा देते हैं, लेकिन बात कब तक करेंगे, कब तक बात करेंगे? पिछले 72 सालों से जो लीडर आए हैं वो भी बात ही कर रहे हैं, आप भी बात ही कर रहे हैं। आप में और उनमें क्या किस हवाले से मुख्तलिफ हैं आप दोनों? आप कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल से आप फिर हीरो तो इस वक्त बने हुए हैं, तो आपकी जो हीरोपंती है उसको 4 चांद लग सकते हैं अगर आप बात करेंगे तो। अब बात करके कुछ एक्शन लेंगे तो 4 चांद लग सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड पे कि क्या होना चाहिए कश्मीर के लिए, क्या कर सकते हैं लोग? देखिए, कश्मीर के अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं या आपकी बात करूं तो इनफरादी तौर पे आप कुछ नहीं कर सकते। जो इतने बड़े मामलात हैं वो स्टेट लेवल पे जो हैं हैंडल किए जाते हैं, डील किए जाते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। आप एक पोस्ट लगाते हैं, उस पर 10 मिनट बाद ही आप चेक करते हैं जी किसका कमेंट है, कितने शेयर हैं, कितने लाइक हैं, ठीक है। क्योंकि एक आपका इंटरेस्ट है, आपको पता है कि मुझे अपने आप को किस तरह शो करना है। अगर हम कश्मीर के लिए करना शुरू कर दें, एक बंदा करे, एक बंदे के 100 फ्रेंड हैं, 100 उस चीज़ को शेयर करें, आगे 100 उसको शेयर किया जाए। क्योंकि आप स्टेट लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, आप आवाज़ उठा सकते हैं, 5 फरवरी को मुजाहरे कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो कर सकते हैं, जो आपके हाथ में एटलीस्ट वो किया जाए। बाकी काम हुकूमत के हैं। अल्लाह पाक भी यही कहता है कि आपके हाथ में कोशिश है, नतीजा है वो मैं खुद दूंगा, आप कोशिश तो करें। कोशिश ही कोई नहीं करता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीर हुसैन। मुनीर भाई, कश्मीर के इशू आजकल हॉट टॉपिक होना चाहिए। हुर्रियत रहनुमा जो यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा दे दी है, इस पर हमारे पॉलिटिशियन, हमारा मीडिया, हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, कोई उसको वो नहीं दे रही, अपने धरनों में लगे हैं। इस पर क्या कहेंगे? आप देखें, कोई पीटीए का चैनल है, कोई नून लीग का चैनल है, मैं नाम लूँ? ले लें नाम ले। अगर आप देखें तो जियो न्यूज़ जो है वो पीटीए का, उसका नून लीग का चैनल है। अगर सिटी 42 देखें तो वो भी नून लीग का चैनल है। ये सारे एक दूसरे के, मैं बात करूँगा, सहाफ़त एक रहनुमा होता है, सहाफ़ी जो होता है वो एक रहनुमा होता है, वो कौमों की रहनुमाई करता है। तो हमारे सहाफ़ी क्या, ये लिफाफा सहाफ़ी हैं सारे, इनकी जेबों में लिफाफे जाते हैं। जाती उम्र में लाने नहीं लगी होती सहाफ़ियों की, खिड़की के अंदर मेरे हिस्से का लिफाफा मुझे दो, हम जानते हैं सारा कुछ। ये सब सहाफ़ी जितने भी हैं ना, इनको चाहिए कश्मीर को टॉपिक बनाएं, कश्मीर के ऊपर बात करें। मीडिया से अपील करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से, सबसे अपील करता हूँ। ओ खुदा के बंदो, कायद आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया, हम अपने इतने बड़े रहनुमा की बात भूल गए। इनको शर्म आनी चाहिए, मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए, और जो इसके ऊपर टॉपिक नहीं बनाते इसको, उनको भी शर्म आनी चाहिए। तो हमारे धरने हो रहे हैं, हम अपनी कुर्सियों के पीछे पड़े हुए हैं, तो हम कश्मीर के इशू को हम लोग भूल गए हैं। देखिए, धरना भी जो है ना, ये भी मसला कश्मीर है। आप देखें, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये भी मसला कश्मीर हमारे लिए बन गया है। क्या ये ओरिएंट रेंज जो इन्होंने बनाई है, इसके ऊपर ये अस्पतालों पे पैसा लगाते, ये पानी के ऊपर पैसा लगाते, ये गली मोहल्लों के ऊपर पैसा लगाते, सब्सिडी पे वो चल रही है। क्या ये करप्शन नहीं है? आप मेट्रो देख लें, वो भी सब्सिडी पे चल रही है। क्या ये करप्शन नहीं है? क्या पाकिस्तान सिर्फ लाहौर था, लाहौर के अंदर पैसा लगना था? मैं लाहौरी हूँ, मगर मैं पाकिस्तान, उससे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ, उससे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान के ऊपर आप अब जाएं गाँव में, गली मोहल्लों में, आप गाँव में जाके देखें, प्रोग्राम करें, आपको पता चल जाएगा वहाँ सड़कों की ये क्या हालत है। ये सब अपनी अपनी यहाँ से लेके वहाँ तक, अगर एक सड़क बननी होती है उसका मिसाल के तौर पे बिल बनता है 10 लाख रुपया, या 50 लाख रुपया उसका बिल बनाएंगे, और 40 लाख जो है ना उनकी जेबों में जाएगा। अच्छा, 5 फरवरी की छुट्टी सिर्फ हमारी इंजॉय के लिए रह गई है, रैलियों के लिए रह गई है, छुट्टी के लिए? अस्तगफुरुल्लाह, कश्मीर डे है ना हमारा, हम छुट्टी देते हैं। हमारा कश्मीर डे है। कश्मीर हमारी शार आ गया, मेरी शार आ गया, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी शार आ गया। अगर मेरी शार काट दी जाए तो कुछ भी नहीं है, मेरा जिस्म फारग है। कश्मीर के लिए कुछ करो हुक्मरानों, कश्मीर के लिए कुछ करो। कश्मीर पाकिस्तान है, पाकिस्तान कश्मीर है, इसको समझो खुदा के लिए। खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा इशू उठाया, पाकिस्तान को बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया, कश्मीर के इशू पे क्यों नहीं कुछ किया अभी तक? खान साहब ने जो सबसे पहले जो मेरे ईमान का हिस्सा है, उसने वो जो किया है, 15 मार्च को जो करारदाद पास कराई, आज तक किसी मुसलमान हुक्मरान की ज़रूरत ही नहीं हुई। मगर कश्मीर को इश्यूज़ को बनाना चाहिए, और उसको चाहिए कश्मीर के ऊपर बात करें। मैं खान साहब को इस फोरम के ऊपर, वो मेरे लीडर हैं,
उनको भी चाहिए कश्मीर के ऊपर बात करें, हम फ़ौज के साथ मिलने लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। फ़ौज हमारे पीछे होगी, हम आगे होंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है हमारा मीडिया सिर्फ उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा बोलता है जो उनको पेड होता है। मैं 90% मीडिया की बात कर रहा हूँ, 10% उसमें हो भी सकता है, और मुझे लगता है 10% भी जब बोलता है जब उनके मफादात उसमें लिहाज से चल रहे होते हैं। अदरवाइज़ यासीन मलिक जैसे इशू के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उस तरीके से जो रिएक्शन देना चाहिए था वो नहीं आया। ओवरऑल की बात करें, इस टाइम वैसे भी जो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चली हुई है, गवर्नमेंट और अपोजिशन का एक मसला चल रहा है, वो एक बात अलहदा है। लेकिन जब इस किस्म का प्रॉब्लम हुआ करे, कभी भी होता है, आप जंग हो जाती है, तो आपको तो सबको एक ज़बान हो के मैसेज देना चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग जाता है। तो इन लोगों ने शायद इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं लिया, क्योंकि ये सोच चुके हुए हैं शायद मेरे लिहाज से कि स्टेटस को बरकरार रहे, आप लोग इनको सिर्फ मोरल सपोर्ट देते रहें, और बहुत अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जिसमें मतलब थोड़ा सा इस्लामिक अनासिर हों, वो ज़्यादा उसमें आ जाएं, तो आप उनको आप कह सकते हैं कोई फाइनेंशियल एड दे दें, इससे ज़्यादा तो आप नहीं करते। तो लेकिन मसला ये ऐसे हल हो नहीं सकता। अगर आपने यासीन मलिक के ऊपर कुछ नहीं बोलना, आपने किसी चीज़ के ऊपर कुछ नहीं बोलना, तो आप ये ज़हन में रखें, कश्मीर आपको कोई प्लेट में रख के नहीं देगा। आप प्रेशराइज़ करेंगे, आप लोग आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे, तो लोग आपकी बात सुनेंगे। बात को करने का तरीका ये होता है कि आप उनको कहें कि इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। हमारा अमेरिका अगर हमारा ये कश्मीर का मसला सॉल्व करवाता है, या कनाडा बात आता है, जापान आता है, तो उनका क्या इंटरेस्ट है? उनका इंटरेस्ट ये है कि यार यहाँ पर जो टेररिज्म हो रहा है उससे पता नहीं कितने मुसलमान इम्प्रेस हो के, देख के और तकलीफ़ में हो के उस जगह पे ये हमला करते हैं जहाँ पर ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर लोग नौकरी करने जाते हैं, अपना घर में अपने ख़ानदानों को पैसे भेज रहे होते हैं। यहाँ पर आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट इतना ही है, और जितना आपको वेज रेट मिलता है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि शायद हमें प्लेट में रख के मिल जाएगा, और हमने ये सोच लिया हमें मिलना तो है नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस टाइम पे क्या अपनी अपनी कुर्सियां बचा रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, कश्मीर के लिए कोई नहीं लड़ रहा। लड़ना मैं उसको गलत या सही की बात नहीं है, वो ठीक है, वो जैसे कर रहे हैं ये उनका राइट है, वो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम सब एक मैसेज तो दिया जा सकता था, बल्कि पॉलिटिकली उनको फ़ायदा होता। आप अगर नवाज शरीफ बयान देता है, अगर आप इमरान खान अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग किस्म का बयान देता है, जब आप अपने आर्मी चीफ़ के, अपने ISI चीफ़ के ख़िलाफ़ इतने सख्त किस्म के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, तो यार मोदी के अगेंस्ट करना, यासीन मलिक के हक़ में करना, आपको पॉलिटिकल तो यहाँ पर सपोर्ट भी मिलेगी आपको। मुझे लग रहा है इन लोगों को शायद आम आवाम का जो दिल है या पल्सेस है वो पढ़नी नहीं आ रही। मतलब अगर मुझे कोई कहे यार कश्मीर के लिए खड़े हो, मैं कहूँगा हाँ जी खड़े। अगर मेरा वोट लेने कोई आएगा, मुझे कश्मीर के नाम पे वोट ले ले, मैं तो दे दूँगा। इनको क्यों नहीं समझ लग रही है? ये तो कर सकते हैं, ये तो इनका अपना फ़ायदा है। मुझे नहीं समझ लग रही इन्होंने क्यों इतना स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये हो सकता है शायद इनके ऊपर प्रेशर है जो हमें बताते नहीं है। जैसे अभी ये साफ़ नज़र आया था कि जी रजीम चेंज हुई है, तो कोई मीडिया चैनल इस तरीके से बोल नहीं रहा, वरना मैं सोचता था हामिद मीर जैसा बंदा बहुत अच्छे तरीके से वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, पॉलिटिकल जिसको कहते हैं, उसके अंदर कहते हैं कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, वो बहुत अच्छा मुझे लगता है, बाकी लोगों को ना लगता हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो इस टाइम उस चीज़ों से हट गया हुआ है। क्यों, ये मुझे नहीं समझ लगती। ऐसे ऐसे लोग बिल्कुल डिफरेंट लाइन चेंज कर ली है कि उनका समझ ही नहीं लग रही है क्यों। उसका सिंपल सा जवाब ये है कि हमें जहाँ से पैसे मिलते हैं किसी भी गवर्नमेंट को, वहीं से हम लोग काम कर रहे होते हैं, और हमने ये सोच लिया है कि शायद हम एड के बगैर नहीं चल सकते, और ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। एड के बगैर आप नहीं चल सकते, और आप सोचते हैं आज आप IMF के बात कर रहे हैं, कल को आप चाइना के पास जा रहे हैं, हम ब्लॉक में जा रहे हैं ना, हम रशियन ब्लॉक में चले जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? लास्ट टाइम अमेरिका ब्लॉक में गए, हमें कुछ नहीं मिला, हम रशियन ब्लॉक, चाइनीज ब्लॉक में जाएंगे, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम खुद क्यों नहीं सोचते कि यार ठीक है हमने खुद करना है, हमने किसी ब्लॉक में नहीं जाना। एज अ यूथ, एज अ पाकिस्तानी, आप कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं? सर देखें, अब अगर मैं अपनी दिल की बात बताऊं तो मैं कहता हूं यार मैं उठ के जाता हूं, बंदूक उठाता हूं और जाके कर लेता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये चीज़ रियासत डिसाइड करती है। मैं आपको ये बता दूं, रियासत के अगर अब आप सिस्टम को अगर तोड़ के चलेंगे ना, तो फिर तो कोई भी चीज़ नहीं आप सही कर सकते। वो फिर आप समझ इंतशार फैलेगा। सिंपल बात यह है कि हमें जो पॉलिटिकल कोशिश करनी चाहिए, एक तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम ख़त्म होना चाहिए, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही आना चाहिए। उसके क्योंकि हम एक बंदे को पकड़े, इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, हम एक को पकड़े। हमें ये ना कि मेरे बंदे बिक गए, मेरे ये असम्बली वाली साइड पे जगह मैं कुछ नहीं कर सका, ये एक्सक्यूज़। और सबसे बड़ी बात होती है, इनको जो कहते हैं जी आप सादिक और अमीन की बात करते हैं,
99 इमरान खान की इंक्लूडेड कर रहा हूँ, मैं उसका सपोर्टर हूँ, लेकिन 100% पार्टीज़ हैं अपना पॉलिटिकल मंशूर जो लेके जाती हैं, वादे लेके जाती हैं, इनमें से 50% भी नहीं करती। जब आप वादा करके आप वोट मुझसे लेके जा रहे, मैं आपसे कहता हूँ यार 100 रुपये की चीज़ उधर लेके जाओ, वापसी भी आप मुझे कहो यार मैंने तो सिर्फ 50 की खाने का आपसे वादा ही नहीं किया था, 50 में ले गया, मैं तो आपको अगर नॉर्मल हो तो मैं तो आपको जेल में दे दूँगा। ये क्या होता है कि जी हमें पहले पता नहीं था, हम असेसमेंट नहीं कर सके थे, हालात ऐसे हो गए थे, ये ऐसे नहीं होता। आप 100 चीज़ें करके जा रहे हो, कम से कम 90 तो दिखाओ। होता ये है कि आपके जो MNAs हैं, MPs हैं, बिक जाते हैं, फिर आप इन पर और आप कभी आप ख़रीदते हो, कभी वो ख़रीदते हैं। ये प्रॉब्लम ख़त्म होनी चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, आपके जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको एक्टिव करें, काम ख़त्म हो जाए, और इसके लिए यूथ को कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।